नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कारांत के बारे में कि कारांत होते क्या हैं, किसको कहा जाता है कारांत। ठीक है, आप सिर्फ सुनते जाइए, जो कुछ मैं बता रहा हूं कारांत अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। स्वर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अ, आ, ई, ये जो चीजें थी अप टू री। ठीक है, और एक रिर ये भी होता था। ये क्या है, ये रे, ये पूरे के पूरे अ से लेकर के रिर तक ये सब कहे जाते हैं स्वर, अ आ ई। और इन्हीं स्वर की हेल्प से हम किसी भी चीज का उच्चारण करते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम ये चीजें देख चुके हैं। व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे हम देखते हैं क ख ग घ, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इन व्यंजनों में भी दो तरीके के व्यंजन हमने पढ़े थे। एक होते हैं हलंत, जो इस तरह से लिखे जाते हैं क, ये नीचे हलंत का साइन लगाया जाता है। ख, ठीक है, ये नीचे हलंत का साइन है। और दूसरे होते थे अजंत। ठीक है, जैसे क प्लस अ, जब किसी हलंत में कोई स्वर मिला दिया जाता है तब क्या बनता है, अजंत बनता है। ये क है, ये क है, ये क है ये। ठीक है, जैसे अगर कोई लिखता है राम, तो ये है असल में राम, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको राम है, इसलिए लिखने का सही तरीका ये है राम। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है राम। ठीक है, तो ये अजंत जो होता है वो क्या होता है, हलंत में कोई स्वर जब मिला देते हैं तो अजंत बनता है। इसी क में बड़ा आ मिला दिया तो क्या बन गया, का बन गया। ठीक है, इसी क में हलंत में छोटी ई मिला दी तो क्या बन गया, की बन गया। ठीक है, इसके अलावा हम आगे आते हैं, इसी क में जब बड़ी ई मिला देते हैं तो की बन जाती है, बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। आई होप कि ये सफिशिएंट होगा, ये पर्याप्त होगा आपको इन चीजों को समझने के लिए। हलंत और अजंत की हेल्प से किस तरीके से हलंत और जो हमारे स्वर होते हैं उनकी हेल्प से किस तरीके से हम अजंत जो हमारे प्रॉपर वर्ड्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क ख ग घ से लेकर के ये छत्र ज्ञ तक जो कुछ होता है वो सब क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो व्यंजन होते हैं हलंत, हलंत वाले व्यंजन, और जब स्वर मिलाए जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक प्रॉपर वो बनता है, अजंत बनता है। ठीक है, जिसके की अंत में हलंत नहीं होता वो अजंत होता है। और उसके लिए हमें हलंत के साथ एक स्वर को जोड़ना पड़ता है, तो हमारा क्या बन जाता है, अजंत बन जाता है। इसके नीचे कोई हलंत नहीं होता। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम बात करें राम की, आपने राम के शब्द रूप देखे हैं, रामः रामो रामः। ठीक है, तो राम जब हम लिखते हैं ऐसे राम के शब्द रूप तो हम किस तरीके से लिखते हैं, राम प्लस अ, खत्म किस पे हो रहा है, अ पे खत्म हो रहा है। तो जब ये अ पे खत्म होता है ना, कोई भी शब्द जब अ पे खत्म होता है और उसका शब्द रूप जब हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी शब्द जब अ नाम के स्वर पर जब खत्म होता है और उसका शब्द रूप यदि बनाया गया है, जैसे राम के जो शब्द रूप होंगे तो वो क्या कहे जाएंगे, अकारांत, अकारांत के रूप कहे जाएंगे। ठीक है, कारांत का मतलब होता है जिससे एंड हो रहा हो, किससे एंड हो रहा है उसका रूप। तो अ से एंड हो रहा है तो अकारांत का रूप होगा। तो ये जो राम का शब्द रूप है वो कौन सा शब्द रूप है, अकारांत का शब्द रूप है। ठीक है, राम का शब्द रूप अकारांत का शब्द रूप है। और किस तरह का है, पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि राम जो है वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग मीन्स मेल, अंग्रेजी में जिसको मेल कहते हैं उसी को हिंदी में संस्कृत में पुल्लिंग कहा जाता है। तो आपको समझ में आया अकारांत किसको कहते हैं। अकारांत का मतलब जब अ से कोई शब्द समाप्त हो रहा हो, जहां पे अ अजंत हो, ऐसा अजंत जो कि अ पे हो समाप्त, वो क्या होता है, अकारांत का रूप उसका होता है। उसी तरीके से जब आप सीता का शब्द रूप लिखते हैं, सीता, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, सीता प्लस आ, ये बड़ी आ की मात्रा पे समाप्त हो रहा है, सीत प्लस आ, सीता। ठीक है, ये सीत प्लस आ, सीता है। तो ये क्या होगा, ये आकारांत होगा, आकारांत, आकारांत का शब्द रूप होगा, और किसका, स्त्रीलिंग का। ठीक है, ये स्त्रीलिंग का शब्द रूप होगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। ठीक है, सीत धन आ, क्यों, क्योंकि ये आ पे समाप्त हो रहा है, बड़े आ पे समाप्त हो रहा है, इसीलिए इसको आकारांत स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने कहीं ये चीजें देखी होंगी कि ये आकारांत का स्त्रीलिंग का शब्द रूप है, अकारांत का पुल्लिंग का शब्द रूप है, तो देख के लगता होगा पता नहीं क्या लिखा है। कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब आप आगे चल के देखिए, जैसे सपोज कीजिए शनय,
ठीक है। शनय का अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पे शन धन अय, ये अय की मात्रा है, ये एक छोटा अय होता है, एक बड़ा अय है, ठीक है। तो ये बड़ा अय है, तो यहां पे क्या होगा, अयकारांत, ठीक है, अयकारांत का शब्द रूप होगा, ठीक है। और ये कौन सा, सनय, ये देख सकते हैं कि सनय किस तरह से इस्तेमाल किया गया। अगर सनी की बात हो रही है या किसी और शब्द की बात हो रही है तो देख सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग ना तो स्त्री हो ना पुरुष हो, ठीक है, वो नपुंसक लिंग में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नदी, एग्जाम्पल के लिए नदी, तो ये क्या हो गया, नद प्लस ई, नदी, तो ये क्या हो गया, ईकारांत का शब्द रूप हो गया, ठीक है, ये ईकारांत हो गया। अब उसी तरीके से अगर आप मातृ और पितृ, कई बार इनके भी शब्द रूप आप देखेंगे। मातृ का शब्द रूप आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। मातृ का शब्द रूप क्या हो गया, मात्र, ये हुआ प्लस रे, मातृ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिकारांत। तो आई होप कि आपको कारांत समझ में आ गया होगा। कारांत का मतलब है कि जिस स्वर से कोई शब्द समाप्त हो रहा है वही उसका अंत कहा जाता है और उसी को कहा जाता है रिकारांत। सिंपल वर्ड्स में कहने के लिए इसको रिकारांत अकारांत कह दिया जाता है। अकारांत मींस एक ऐसा अजंत या एक ऐसा शब्द जो कि री पे आ पे खत्म हो रहा है, बड़े आ पे खत्म हो रहा है, जिस पे भी खत्म हो रहा है उसका कारांत पीछे लगा देने पे मतलब ये होता है कि ये री पे खत्म हो रहा है। अकारांत का मतलब होता है कि जो भी शब्द हम देख रहे हैं वो अ पे खत्म हो रहा है। तो कौन सी चीज कहां पे खत्म हो रही है, कारांत उसी को बताता है। अब आप ये देख सकते हैं, अभी अगर मातृ का शब्द रूप लिखा जाए तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप, ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है। ये चीजें होती है। आई होप कि आपको ये जो कारांत है इसका मतलब समझ में आया होगा। ये एक जनरल नॉलेज की चीज है आपके लिए, आपको पता होनी चाहिए कि संस्कृत लैंग्वेज में ये कैसे लिखी जाती है। और अब जो जरूरी चीज है वो आपको समझने लायक है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्पेसिफिकली है ये, अगर आप नहीं भी हैं तो भी अगर आप संस्कृत जानना चाहते हैं, आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो जो कुछ आप देख रहे हैं वीडियोस में, आप उसको देखते देखते ही चीजें काफी हद तक समझ जाएंगे। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इतनी बार रिपीट करूं बार बार बीच बीच में कि वो आपके दिमाग में सीमेंट हो जाए। जैसे ये अजंत हलंत, अब आपको ये याद हो जाएगा, ये याद नहीं करना पड़ेगा। पहले वीडियो में भी ये बताया गया था, बीच बीच में भी प्रसंगवश ये आता रहता है, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं इसको लेता रहता हूं, ठीक है। अब ये अकारांत है, ऐसे ही आगे चल के मैं कहीं और अकारांत जब भी हम देखेंगे कोई शब्द तो इसको फिर से हम वापस याद करेंगे, फिर से इसको दोहराएंगे। तो इस तरीके से ही अपने आप को जोड़कर जब हम रखते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी लैंग्वेज के साथ, तभी हम चीजों को सीख पाते हैं। सीखना कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक चीज बस हमें ध्यान में रखनी होती है और वो है अभ्यास। अभ्यास के बिना कुछ नहीं हो सकता। याद करने की कोशिश कभी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास कीजिए। भले ही कितना बड़ा पागलपन आपको क्यों ना लग रहा हो कि हाँ ये तो लग रहा है रटने जैसा काम है, नहीं, रटने जैसा काम कुछ नहीं है। आप किसी कॉन्सेप्ट को अगर समझ भी लें, आपका दिमाग कितना भी तेज हो, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। आप सोचिए कि जो भौतिक विज्ञान होता है, जो फिजिक्स होता है, वो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है, पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है, और पूरी तरीके से जब तक आप उसके फॉर्मूले को समझ नहीं जाते तब तक आप उसको समझ नहीं सकते, उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स आप नहीं समझ सकते। लेकिन क्या आप जरा सोचिए कि लॉजिकल माइंड भी, अगर आपके दिमाग में लॉजिकल माइंड अगर आपका काम कर गया और आपके दिमाग में वो प्रिंसिपल्स बैठ गए, जैसे अगर आपको कोई समझाता है, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, सपोज करिए उसका होता है डायोड वॉल, ट्रायोड वॉल पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप डायोड और ट्रायोड वॉल के बारे में अगर आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं पूरी तरीके से, लॉजिकल है कि कैसे प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है आपके कैथोड से एनोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर कैसे चल रहे हैं और करंट कैसे बह रही है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन आप सोच करके बताइए कि क्या एक बार पढ़ लेने के बाद आपको जिंदगी में एग्जाम के टाइम तक इसको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप भूल जाएंगे, नहीं दोहराएंगे। तो चाहे वो कोई लॉजिकल चीज हो, चाहे कोई भी हो, आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा ही, आपको अभ्यास करना पड़ेगा ही। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, वो याद नहीं होगी। याद करके कोई सफल नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब एक जरूरी चीज समझते हैं। अब जैसे राम का जो है, हम सप्तमी विभक्ति का रूप ले लेते हैं, राम का सप्तमी विभक्ति का रूप लेते हैं, ठीक है।
रामे, ठीक है, रामयोः, रामेषु, ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो ये ऊ पे समाप्त हो रहा है। तो अगर कोई पूछे कि राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का जो रूप होता है बहुवचन का, वो किस प्रकार का होता है, तो आप क्या लिखेंगे? वो किस प्रकार का होता है? उकारांत का होता है, पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग होता है। उकारांत पुल्लिंग का क्या होता है? बहुवचन, ठीक है। ये पूछा जाता है कि राम शब्द का सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन का रूप है वो कैसा होता है? अकारांत होता है, उकारांत होता है, कैसा होता है, किस पे अंत होता है? कुल मिलाकर के किस पे अंत होता है ये पूछा जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता कि क्या है कारांत। कुछ नहीं है कारांत, यही है, सिंपल सा है। अब आप जरा उसका देखिए शब्द रूप, सपोज करिए रामः रामौ रामा, रामा, ठीक है। अब यहां पे कोई पूछ दे कि आपका जो आपका द्विवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति है ना, ये रामः रामौ रामा, ये प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति को क्या कहते हैं? अभी पिछले वीडियो में पढ़ा, कर्ता कारक कहते हैं प्रथमा विभक्ति को, ठीक है। तो रामः रामौ रामा, तो रामः की जब हम बात कर रहे हैं, कोई पूछे कि द्विवचन का रूप किस तरह का होता है, कौन सा कारांत होता है, तो आप क्या बताएंगे? औ कारांत, औ पे अंत होता है, औकारांत का पुल्लिंग होता है, ठीक है, द्विवचन का रूप। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। इसको आप दोहराइएगा, समझिएगा। इसके अलावा जाते जाते एक काम और कर जाते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने समझा था, प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, यानी कर्ता कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक जो कुछ हमने समझा था, उसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया था, उसको एक ट्रिक की तरह इस्तेमाल किया था। उस सेंटेंस को मैं फिर से यहां लिखने जा रहा हूं। राम ने, ठीक है, रावण को धनुष से सीता जी के लिए, ठीक है, रथ से उतारकर तीरों की बौछार कर धरती पर गिराकर मार डाला, ठीक है। मारना क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। जहां पर एक्शन आता है वहां पे कौन से रूप होते हैं? धातु रूप होते हैं, ठीक है। जहां पर भी एक्शन हो वहां धातु रूप होते हैं, ठीक है। अब यहां पे शब्द रूप कौन कौन से विभक्ति के आ रहे हैं? पहले जो हमने लिया राम ने, जो काम करता है वो कौन सा होता है? कर्ता कारक, ये प्रथमा विभक्ति है। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम का असर किस पे पड़ रहा है? जिस पे असर पड़ रहा है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। जिसके ऊपर असर पड़ता है वो द्वितीय विभक्ति होता है, यानी कर्म कारक होता है। आप जब कोई काम कर रहे हैं तो किसी चीज की मदद से कर रहे होंगे। किस चीज की मदद से राम जी ने मारा? धनुष से। तो धनुष का जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है, करण कारक, ठीक है। किसके लिए मारा? सीता जी के लिए। तो क्या होगा? संप्रदान कारक, या जो चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक, ठीक है। किससे उतारकर? जब किसी चीज को किसी चीज से अलग किया जाए, अगर एक चीज को दूसरी चीज से अलग किया जाए, तो जिस चीज को किसी दूसरी चीज से अलग किया जाता है उसके लिए कौन सा कारक होता है? उसके लिए होता है अपादान कारक, ठीक है। और कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है, पांचवी विभक्ति होती है, ठीक है। रथ से उतारकर, रथ से उतारा जा रहा है सीता जी, रावण, ठीक है। अब होता है तीरों की बौछार। जब कोई भी विभक्ति किसी नियम के अनुसार किसी भी जगह पे फिट ना हो तो वहां पे कौन सी विभक्ति इस्तेमाल की जाती है? छठी विभक्ति इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। षष्ठी विभक्ति जिसको हम क्या कहते हैं? संबंध कारक भी कहते हैं। अब धरती पर गिराकर मार डाला, यानी जब कर्म किया गया तो धरती पर गिरा करके कर्म किया गया, उसको मारा गया तो धरती पर गिराकर मारा गया। तो धरती के लिए जो शब्द रूप आप इस्तेमाल करेंगे वो कौन से होंगे? सप्तमी विभक्ति के होंगे। और सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति में जो कारक होता है वो अधिकरण कारक होता है। तो सप्तमी विभक्ति जहां पर कोई चीज कर्म का आधार बन रही है
वो क्या होती है, सप्तमी विभक्ति के रूप उसके इस्तेमाल करेंगे। यानी जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो धरती के लिए सप्तमी विभक्ति का कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एक वचन का रूप इस्तेमाल करेंगे। रथ से उतार कर, रथ से उतारा गया है तो रथ के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप इस्तेमाल करेंगे। सीता जी के लिए सीता जी भी एक वचन है तो संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। धनुष से तो धनुष के लिए तृतीय विभक्ति एक ही है, एक वचन इस्तेमाल करेंगे। धनुष का तृतीय विभक्ति का एक वचन का जो रूप होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। राम के लिए, भगवान राम के लिए जो प्रथमा विभक्ति है यानी जो कर्ता कारक है उसका जो एक वचन का रूप है उसको इस्तेमाल करेंगे। रावण के लिए द्वितीय विभक्ति का यानी कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप इस्तेमाल करेंगे। ये चीज आई होप कि आपको आज फिर से दोहराने के बाद चीजें फिर से आपके दिमाग में सीमेंट हो गई होंगी, फिर से फिट बैठ गई होंगी। ठीक है। तो कोशिश मेरी यही है कि अगर आप सिर्फ वीडियो देखते भी जाते हैं तो भी आपका रिवीजन कम नॉलेज इन्हांसमेंट दोनों काम एक साथ होते रहें। ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।